2 करोड़ रुपए लेके तू मेरा और नीचे से मिनिमम चेंज कभी ये मात्र निकलने के बाद व्हाट योर पेरेंट्स हैज एवरी रेस्पेक्ट और वुड यू जॉइन इन वन स्टॉप फॉरएवर रणबीर अलाहाबादी बियर बाइसेप्स एक ऐसा नाम पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में, यूट्यूब की इंडस्ट्री में कि इनसे बढ़कर इनसे बेहतर कोई नहीं है। अभी तक ऐसा लगता आया था जब तक ये कंट्रोवर्सी, ये चीज इन्होंने नहीं कही थी। अभी न्यूज में सारी जगह छाए हुए हैं अपने एक बयान को लेकर। मोदी जी से अवार्ड भी मिला था, मोदी जी ने अवार्ड दिया था इन्हें बेस्ट क्रिएटर का। पॉडकास्ट में इनके यूट्यूब पे ऐसी कोई भी हस्ती नहीं होगी जो ना बॉलीवुड एक्टर से लेकर बड़े से बड़े नेता से लेकर बहुत बड़ी बड़ी हस्ती इनके पॉडकास्ट में आई। पर जो इनका एक ये बयान है, इसके बाद सारी इमेज बदल जाती है। क्योंकि यूट्यूब पर एक शो है जिसके होस्ट है समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होती है और जज होते हैं सारे, जहाँ पे गालियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी गालियां बड़े ही कूल मानी जाती है कि ठीक है लोग दे रहे हैं और लोग देखते भी हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं इनके। तो शो के अंदर अलग अलग जजेस आते हैं हर एक एपिसोड में। तो एक एपिसोड में आशीष चंचलानी आते हैं, रणबीर अलाहाबादी आते हैं, रेबल किड करके एक लड़की है, इन्फ्लुएंसर ही है सारे, तो वो आते हैं। तो एक एपिसोड था, ये मेंबर्स ओनली में अपलोड हुआ था, मतलब पब्लिक में नहीं था। ये मेंबरशिप जिस इंसानों ने ले रखी थी उन्हें एपिसोड दिखाया जा रहा था और उसमें से क्लिप कट होती है। मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद बवाल मच जाता है पूरे भारत देश में कि हमारे इंटरनेट पे हो क्या रहा है, इन्फ्लुएंसर क्या सिखा रहे हैं और ये हमारे समाज को कहां ले जाएगा और ये जो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार वो क्लिप देखिए। व्हाट योर पेरेंट्स हैज एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और अपने पकड़ लीजिए तुरंत और वुड यू जॉइन इन वन स्टॉप फॉरएवर जॉइन इन व्हाट। मतलब ये बात मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि ये जो बातें हुई, कॉमेडी एक तरफ है, पर माँ बाप को लेके ऐसी बातें करना, माँ बाप को लेके ये कॉमेडी करना कि क्या आप पूरी जिंदगी भर अपने माँ बाप को सेट करते हुए देखोगे या फिर अपने माँ बाप के बीच में आप शामिल होना चाहोगे। मतलब शामिल होना मतलब माँ बाप के साथ वो चीज करना। सोचना चाहिए कि इस चीज का प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन का हम इतने बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतने लोग इन्हें फॉलो करते हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, माँ बाप भी सोचते हैं कि पॉडकास्ट हमारा बच्चा देख रहा है तो कुछ ना कुछ सीखेगा। जिसे हम मानते थे इतना बड़ा अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंसर, वो क्या चीज सिखा रहा है। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि 2 करोड़ रुपए लेके तू मेरा, मतलब ये बातें कह भी नहीं सकते हम। एक चीज होती है कॉमेडी, ठीक है, जो जॉनी लीवर, गोविंदा वो किया करते थे बिना किसी गाली गलौज के, एक ठीक है हंसी आती थी। अब जो कॉमेडी है उसे डार्क कॉमेडी का नाम दे दिया गया है, डार्क ह्यूमर का नाम दे दिया गया है। और ये चीज सोचो, ये जो डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है, ये अश्लीलता ही तो है। जो 18 साल से कम बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं, यूट्यूब तो सभी चलाते हैं, 16, 17, 18 साल के बच्चे भी चलाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं ठीक है यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियो देख रहा है। वो जो बच्चा सीखने की उम्र में कुछ सोचेगा कि कुछ सीखूंगा यूट्यूब से, तो उसके माँ बाप भी सोच रहे हैं हमने फोन दे रखा है कुछ ना कुछ तो ठीक है, और वो जब ऐसी वीडियोस देखेगा उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो यूथ जनरेशन जो फॉलो कर रही है ना, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इन्फ्लुएंसर के, वो एक इंसान करोड़ों लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा। जिस भारत देश को माना जाता है संस्कृति के लिए, यहाँ पे सब अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, जो हमारा यूथ है बड़ा सहनशील है, वो इन चीज से किस तरफ जाए। और इन्हें बड़े से बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खूब अच्छे पैसे देके बुलाते हैं अपना प्रमोशन कराने के लिए, बड़े से बड़े कॉलेजेस बुलाते हैं अपने प्रमोशन के लिए। और जब ये यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस डालते हैं तो सोच सकते हो कि मतलब जो कॉलेजेस हैं उन्हें भी पता है, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उन्हें भी पता है कि क्या काम करते हैं, फिर भी वो अपनी शिक्षा का प्रचार करा रहे हैं इनसे। बीबरा की वीडियो आती है, वो रणबीर के पॉडकास्ट में जाने वाले थे, पर वो ये कहते हैं ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। मतलब कि पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है कि मोदी जी ने अवार्ड दिया था वो भी वापस ले लेना चाहिए इनसे। ये कुछ क्लिप्स हैं शो की, एक बार देखो कैसी कैसी बातें हो रही हैं। और नीचे से मिनिमम चेंज कभी ये मात्र निकलने के बाद व्हाट योर पेरेंट्स हैज एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू जॉइन इन वन स्टॉप फॉरएवर जॉइन इन व्हाट। अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट देखने के अलावा और कुछ और किसी और की देखिए तुमने, मतलब ये चीजें, ऐसी वीडियोस आती हैं, इन पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और जनता क्या सीख रही होगी और आधी जनता को तो मजा भी आता है ये चीज देखने के बाद। ठीक है सब लोग गाली देते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतनी उल्टी सीधी चीजें माँ बाप को लेके, गालियां सब देते हैं जिंदगी में, पर माँ बाप को लेकर ऐसी ऐसी बातें होना, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बातें हैं, इसने शॉक कर दिया है पूरे समाज को कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। क्या जो रियलिटी शोज हैं, ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पे समाज को बिगाड़ रहे हैं। अब ये जो चीज हुई है इसमें सपोर्टर्स भी हैं इस चीज को लेकर। ये जो बातें हुई है कि ठीक है कोई निकाली तो है नॉर्मल, आप ऐसे भी देख लो, और हेटर्स भी हैं इस चीज को लेकर। कुछ लोग इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई समझने में, या जल्दबाजी में मुंह से भी निकल जाती है ऐसी बातें। रणवीर ने तो वीडियो भी डाली अपनी माफी मांगते हुए इस चीज को कि गलत हो गया और ये सारी चीजें। सुनिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रियलिटी शोज की टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो रियलिटी शोज नॉर्मल हुआ करते थे अब व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए उल्टी सीधी बातें की जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक इंसान को अधिकार है कि वो अपने दिल की बातें कह सकता है, खुल के कह सकता है, पर उस पर भी एक लाइन है, एक पाबंदी है कि इस लाइन के ऊपर अगर आप बोलोगे तो वो चीजें समाज के लिए भी गलत होंगी, आपके लिए भी लीगली गलत होंगी। मतलब हर एक इंसान की एक लिमिट है बोलने की। रियलिटी शो सिर्फ मजाक और एंटरटेनमेंट नहीं होते, बल्कि सोसाइटी की सोच को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। लोग ऐसे शोज देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, कई लोग इन कंटेस्टेंट को रोल मॉडल तक मानते हैं। अगर टॉक्सिक बातें नॉर्मल हो जाएंगी तो आने वाली जनरेशन का सोचिए क्या सोचेंगे, और उनके सोचने का तरीका कितना बदल जाएगा। क्या सिर्फ ये कंट्रोवर्सी थी या एक बड़ी सोशल इशू का पार्ट है। मेन बात यह है कि ये जो चीज हुई है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पर। यंग जनरेशन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, सोशल मीडिया और रियलिटी शोज की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी क्या। दोस्तों सिर्फ एक शो की बात नहीं है ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देना बुरी बात है, ये ठीक है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे शो ऐसे इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल
अलग है और जो पहले से भी है, जहाँ गालियां रोज वीडियोस में भी गालियां दी जाती हैं, पर पहली बार इस चीज पे इतना क्यों फोकस किया गया? क्योंकि माँ बाप तक चीज गई, इस वजह से सब लोग भड़क गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी लड़की ने गलत बोला है। लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके लोग इंटरनेट पे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। पर दोस्तों कभी ना कभी तो शुरुआत हुई थी इस चीज की, कभी ना कभी तो इस चीज पे मुद्दा उठना था और वो शुरुआत अब हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? क्या अब ये माफी कुछ मायने रखती है या जो उन्होंने बोल दिया है वो अब वापस नहीं आ सकता है? और जो ज्यादा डार्क ह्यूमर कॉमेडी है, ये क्या सही है इस जनरेशन के लिए? या जो बच्चे ये वीडियोस देखेंगे, जो समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से जैसे हम बातें करते हैं वो चीज दिखाता है कि हम सुबह से शाम तक किन चीजों में रहते हैं, कैसी हमारी सोच है, कहां से हम आए, ये सारी बातें मैं जानना चाहता हूँ। इस पूरी चीज को लेकर आप सब लोग क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।